नमस्कार प्यारे बच्चों, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एकेडमी क्लासेस में। प्यारे बच्चों, अब तक हम एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें कि हमने लीनियर इक्वेशन को ग्राफिकल मेथड से सॉल्व किया था। आज हम एक नए मेथड के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड बच्चों किस तरह से इसमें हम इक्वेशन को सोल्व करेंगे और हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। मैं आपको एक छोटे से एग्जांपल के थ्रू पहले इस मेथड को आपको समझाना चाहूंगा। मान लो कि मैं आपके सामने एक इक्वेशन का एग्जांपल लेता हूं। एग्जांपल हम आपकी बुक से ले लेते हैं, उसी से सॉल्व करके चलेंगे। तो आपकी एग्जांपल नंबर 7 है आपकी बुक में, एनसीईआरटी का एग्जांपल नंबर 7। एग्जांपल है 7x माइनस 15y इक्वल टू 2, x प्लस 2y इक्वल 3। आपको इस तरह से दो इक्वेशन दी जाएगी और आपको कहा जाएगा कि आपको इसे सॉल्व आउट करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड से। एक आपका ग्राफिकल मेथड है जिससे हम स्टडी कर चुके हैं, ये आपका मेथड है, ये है सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसे किस तरह से करना है, आपके पास जो आपको दो इक्वेशन दी जाएगी, आपको किसी एक इक्वेशन को आपको चूज करना है, फिर उस इक्वेशन में से आप किसी एक अलजेब्रिक टर्म को आप सब्स्टिट्यूट करेंगे। आप जिस इक्वेशन को चूज करेंगे आप उसी को यहां पर नोट डाउन करेंगे। जैसे कि मैं फर्स्ट इक्वेशन को लिखता हूं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इस इक्वेशन को आप नीचे एज इट इज लिख लीजिए। 7x माइनस 15y इक्वल टू, आप x या y किसी एक का सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, चाहे आप x को कीजिए चाहे आप y को कीजिए। 7x इज इक्वल टू 2। जब ये टर्म इक्वल से इस तरफ जाएगी, यहां पर साइन प्लस का है, उस तरफ जाकर के ये प्लस हो जाएगा, प्लस 15y। यहां पर माइनस है, उस तरफ जाकर के प्लस हो जाएगा। x 2x प्लस 2 प्लस 15y, 2 प्लस 15y। ये 7 मल्टीप्लाई से इधर आएगा तो डिवाइड में, जो ये आपकी x की वैल्यू आ गई। आप देख रहे हैं कि आप जिस टर्म की आप वैल्यू निकालेंगे, जिस भी आप अलजेब्रिक टर्म की आप वैल्यू निकालेंगे, उसके साथ कोई भी कांस्टेंट टर्म नहीं रहनी चाहिए। वो मल्टीप्लाई में है तो इधर डिवाइड में आ जाएगा, इधर डिवाइड में है तो इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगी। जिस तरह भी हम टर्म एंड कंडीशन के अकॉर्डिंग हम उसे चेंज कर देंगे। तो ये आ गया, इसको हम नाम देंगे थर्ड इक्वेशन। आपने ये इक्वेशन फर्स्ट से निकाली है, कौन सी इक्वेशन से, फर्स्ट से। तो आप इस वैल्यू का इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट करेंगे, ना कि फर्स्ट में। ये बात आपको याद रखनी है। अगर आप फर्स्ट से निकालते हैं तो सेकंड में पुट करेंगे, अगर सेकंड से निकालते हैं तो फर्स्ट में पुट करेंगे। आपने क्या लिखा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। आपने ये वैल्यू x की फर्स्ट से निकाली है तो आप पुट कहां करेंगे, सेकंड में पुट करेंगे। तो अब हम यहां पे लिखेंगे फ्रॉम सेकंड इक्वेशन, फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड इक्वेशन। यानी कि आप सेकंड और थर्ड का यूज करेंगे। आप जो वैल्यू है थर्ड में, जो x की वैल्यू है, अब आपको ये सेकंड में पुट करनी है। इसे हम यहां करते हैं। इसी क्वेश्चन को यहां उतार लीजिए, x प्लस 2y इक्वल 3। x की वैल्यू है तो x के प्लेस पर रखनी है, x की वैल्यू है तो x के प्लेस पर। तो अब x के प्लेस पर हम क्या लिखेंगे, 2 प्लस 15y बाई 7, 2 प्लस 15y बाई 7 प्लस 2y इक्वल 3। ये वैल्यू आपने यहाँ पर क्या रखा, आपने ये वैल्यू यहाँ रखी, तो क्या है 2 प्लस 15y प्लस में 2y इक्वल 3। अब ये y बाई 7 है, इस 7 की मल्टीप्लाई आगे हम ऐसे सब लेंगे तो इसकी मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगी और फिर ये वहां चला जाएगा। यहाँ से स्टेप वाइज कर सकते हैं। 7 से आया ये तो ऐसे कैसे रहेगा, 2 प्लस 15y, 7 2 जा 14 y इक्वल 3। अभी 7 की मल्टीप्लाई यहाँ पर 2 प्लस 15 और 14 29
वाई 7 3 जा 21, तो 29 वाई ये 2 प्लस का है, उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। 21 माइनस 2, तो 29 वाई इज इक्वल टू क्या बचा 19, तो वाई इज इक्वल टू 19 बाई 29। ये हमारी वाई की वैल्यू आ गई है। वाई की वैल्यू क्या है 19 बाई 29। अब आपको x की वैल्यू निकालनी है। अब आप x की वैल्यू निकालने के सबसे इजी मेथड है कि आपने जो सब्स्टिट्यूट यूज किया था, आपने जो x की वैल्यू निकाली थी, ये सब्स्टिट्यूट करके आप x की वैल्यू y की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, तो यहाँ से आपकी ये वैल्यू ये इजीली निकल जाएगी। तो हम इसे कहाँ पुट करेंगे, यहाँ पर। इसे मैं यहाँ कर दे रहा हूँ इस साइड। आप लिखेंगे ये y की वैल्यू आई है, तो जहां पुट करें फर्स्ट में सेकंड में जिस भी इक्वेशन में पुट करेंगे आप उसी इक्वेशन का आप नाम लिखेंगे। तो मैं लिख रहा हूं फ्रॉम थर्ड इक्वेशन, फ्रॉम थर्ड इक्वेशन, तो x इज इक्वल टू 2 प्लस 15y बाई 7। और y की वैल्यू क्या है ये रही, आप इसे यहाँ पर लिख लेंगे। तो x इज इक्वल टू 2 प्लस 15 मल्टीप्लाई y की वैल्यू कितनी है 19 बाई 29, 19 बाई 29 बाई 7। तो x इज इक्वल टू, आप 15 से 29 तो कटने वाला है नहीं, तो हम क्या करेंगे 29 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे, तो 29 2 जा 58 प्लस क्या रहेगा 15 मल्टीप्लाई 19 बाई 7। ये 7 क्या है, ये सभी के बाई में है। और 58 प्लस कितना आएगा 59 बाई 29, ये 29 यहाँ पर नीचे आ जाएगा। तो अब हम 19 में मल्टीप्लाई करते हैं 15 की, 5 9 जा 45, ये आ गया इतना 582, तो 285 बाय 7 मल्टीप्लाई 29। ठीक है, तो अब इसको ऐड कर लेंगे 513 343 बाई 7 मल्टीप्लाई 29, इससे कट जाएगा 49 टाइम। तो इट मीन्स हमारी x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी हमारी, आप लिख दे रहे हैं 49 बाई 29, ये x की वैल्यू आ जाएगी 49 बाई 29। तो अब इस तरह से आप इसको सोल्व आउट कर सकते हैं। ठीक है, सभी बात समझ आई। मैं और आपको अब एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन करेंगे वहां से हम इसे कंटिन्यू करते चलेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन में आपके 6 पार्ट है, उसी को करते हैं। एक्सरसाइज 3.1 में फर्स्ट क्वेश्चन में आपको 6 क्वेश्चन दिए गए हैं, में 6 पार्ट है, तो 1 बाय 1 उनको करते हैं। अभी मैंने यहाँ पर जो मैंने सब्स्टिट्यूट किया है वो क्या है x की वैल्यू का। अब मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन y की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करके दिखाऊंगा। आप दोनों तरीकों से कर सकते हैं, x को भी आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं और y को भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट, इसमें गिवन है x प्लस y इज इक्वल टू 14, x प्लस y इज इक्वल टू 14, x माइनस y इक्वल 4। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसको लिखेंगे फर्स्ट इक्वेशन, इसको लिखेंगे सेकंड इक्वेशन। आपको फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, आपको इक्वेशन को नाम देना है, फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन। आप जिस भी इक्वेशन में आप सब्स्टिट्यूट करेंगे आप उसी का नाम आप नीचे लिखेंगे। जैसे यहाँ पे लिखेंगे मैं फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं, तो लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन।
x प्लस वाई इक्वल 14। बात समझ आई। अब इसके बाद अब की बार हम यहाँ पर y को रखते हैं और x को उस तरफ लेके जाते हैं। 14 माइनस एक्स, ये आपकी इक्वेशन आ गई है थर्ड। आप इसे थर्ड इक्वेशन का नाम देंगे। ठीक है, आपने वैल्यू निकाली है फर्स्ट इक्वेशन से। मैंने आपको इस लास्ट क्वेश्चन में बताया था कि आप जिस इक्वेशन से आप वैल्यू निकालते हैं आप उसको उस इक्वेशन में पुट नहीं करेंगे, आप सेकंड इक्वेशन में करेंगे। आपने वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन से निकाली है तो वैल्यू हम सेकंड में पुट करेंगे। अगर हम सेकंड से निकालेंगे तो फर्स्ट में पुट करेंगे। बात समझ आई। तो मैंने वैल्यू कहां से निकाली है? फर्स्ट इक्वेशन से, तो पुट करूंगा मैं सेकंड में। अब मैं यहां पे लिखूंगा फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड इक्वेशन। आपको वैल्यू सेकंड में पुट करनी है तो यहां पर सेकंड को लिख लीजिए। x माइनस वाई इक्वल 4। वैल्यू y की है तो y के प्लेस पर पुट करेंगे। इससे पहले माइनस है, इस माइनस को बाहर रखिए, ब्रैकेट लगाइए। वैल्यू आ गई आपकी 14 माइनस x इक्वल 4। ब्रैकेट ओपन करेंगे, x ये 14 माइनस का हो जाएगा, x प्लस का हो जाएगा इक्वल 4। ये x प्लस का है, x प्लस का तो 2x, 14 माइनस का बजा के प्लस का हो जाएगा 4 प्लस 14। ठीक है, अब यहां से 2x इक्वल 14 और 4 18, x इज इक्वल टू 18 बाय 2, 2 9 जा 18, x इज इक्वल टू आ गया है 9। x वैल्यू कितनी आ गई? 9। अब आपने वैल्यू कहां से निकाल ली? सेकंड इक्वेशन से। अब आपको y की वैल्यू निकालनी है। अब y की वैल्यू निकालने के लिए फर्स्ट इक्वेशन का यूज कर सकते हैं, सेकंड का यूज कर सकते हैं, थर्ड का यूज कर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से इक्वेशन थर्ड इजी रहेगी क्योंकि आपको इसमें सब्स्टिट्यूट दोबारा से करना नहीं पड़ने का, ये पहले से ही वैल्यू निकली पड़ी है। तो फ्रॉम थर्ड इक्वेशन y इज इक्वल टू 14 माइनस x, तो y इज इक्वल टू 14 माइनस 9, y इज इक्वल टू 5। ये आपकी y की वैल्यू आ गई। बात समझ आई। मैं आपको इसे एक बार रिपीट कर देता हूं, बहुत ही इजी है। देखिए, सबसे पहले आपको जो इक्वेशन दी जाएगी आपको उसे नोट करना है, फिर उन इक्वेशन को आपको नाम देना है। हमें दो इक्वेशन दी गई है। फर्स्ट इक्वेशन है x प्लस y इज इक्वल टू 14, मैंने इसको फर्स्ट इक्वेशन का नाम दिया। x माइनस y इक्वल टू 4, इसको मैंने सेकंड इक्वेशन का नाम दिया। उसके बाद आपको यूज करना है मेथड कौन सा? सब्स्टिट्यूशन मेथड। आप जिस इक्वेशन में आप सब्स्टिट्यूशन करेंगे आप उस इक्वेशन का नाम लिखेंगे। तो यहाँ पर फ्रॉम मैंने फर्स्ट में यूज किया था, मैंने क्या लिखा? फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन। फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन मैंने इस इक्वेशन को नीचे उतारा है, x प्लस वाई इक्वल टू 14। मैंने सब्स्टिट्यूट किया है x को, किसको? x को। आप जिसको सब्स्टिट्यूट करेंगे आप उसे इक्वल से उस तरफ लेके जाएंगे। x इस तरफ है, ये रहा, यानी कि ये यहां से इसको मैं यहां लेके आया हूं। तो यहां प्लस का उधर आके माइनस हो गया, तो y इक्वल टू 14 माइनस x। अब y के साथ कोई भी कांस्टेंट मल्टीप्लाई में नहीं है तो वो ऐसे कैसे रहेगा, उसके साथ कोई छेड़खानी नहीं होनी है। ठीक है, अब उसके बाद आपने यहां से y की वैल्यू निकाल ली है तो आप उसे पुट कहां करेंगे? कहां से निकाल लिया? फर्स्ट से, तो पुट कहां करेंगे? सेकंड में। तो हम लिखेंगे फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड। चेंज कहां से आ रहा है? सेकंड से और थर्ड से। तो आप जिस इक्वेशन का आप चेंज दे रहे हैं तो आपको उसी का नाम लिखना है। तो मैं सेकंड और थर्ड में मैंने चेंज दिया है तो इसलिए मैंने क्या लिखा? सेकंड एंड थर्ड। तो सेकंड को मैंने नीचे लिया, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ये सेकंड इक्वेशन। थर्ड से वैल्यू पुट करनी है। वैल्यू कहां पुट करनी है? y के प्लेस पर, क्योंकि y की वैल्यू निकाल रखी है, y की निकली हुई है। वैल्यू किसकी है? y की। तो y के प्लेस पर पुट करेंगे। तो y के प्लेस पर मैंने क्या लिखा? 14 माइनस x। साइन का ध्यान रखना है, माइनस बाहर है तो बाहर ही रखेंगे, ब्रैकेट लगा देंगे, बाद में चेंज करेंगे। तो 14 प्लस का था तो ब्रैकेट ओपन करते हैं माइनस का हो गया, x माइनस का था तो प्लस का हो गया। x और x 2x 14 माइनस का था इक्वल से उस तरफ गया तो प्लस का हो गया। 14 प्लस 4 18, 2 मल्टीप्लाई में था तो डिवाइड में आ गया। 2 9 जा 18, 2 9 जा
18। एक्स की वैल्यू 9 आ गई, तो अब जो एक्स की वैल्यू 9 आई है, अब आपको वाई की निकालनी है, तो वाई की निकालने के लिए आप फर्स्ट सेकंड थर्ड किसी भी इक्वेशन का आप यूज कर सकते हैं। तो हमने कौन सी यूज करी? थर्ड इक्वेशन। फ्रॉम थर्ड इक्वेशन y इज इक्वल टू 14 माइनस x, x की वैल्यू कितनी है? 9, तो 14 माइनस 9 इक्वल टू 5। तो इस तरह से क्वेश्चन आपको शायद आपको मेथड कैसे यूज करना आपको समझ आ गया है। मैंने आपको फर्स्ट इक्वेशन से x और y दोनों को सब्स्टिट्यूट करके दिखाया है। जो पहले एग्जांपल नंबर 7 किया उसमें मैंने y को सब्स्टिट्यूट किया था, इसमें मैंने x को सब्स्टिट्यूट किया है। अब हम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड कोई सी यूज कर सकते हैं। अब तक मैं इक्वेशन फर्स्ट यूज कर रहा था, अब मैं आपको इक्वेशन सेकंड यूज करके दिखाऊंगा कि कैसे करनी है। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट था, और हम सेकंड क्वेश्चन के की तरफ चलते हैं। फर्स्ट का जो सेकंड पार्ट है वो यूज करेंगे। सेकंड पार्ट आपको दिया गया है s माइनस टी s माइनस टी इक्वल 3 है। s बाय 3 प्लस t बाय 2 इक्वल टू 6। ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है। देखिए फर्स्ट इक्वेशन बड़ी सिंपल है, s माइनस टी इक्वल 3 के। सेकंड इक्वेशन में क्या है? y में 3 और 2 दे रखा है, s के वैल्यू 3 है, t के वैल्यू 2 है। आपको जब भी कोई इस तरह की इक्वेशन दी जाए, उसके y में डिवाइड में कुछ भी टर्म दे दी जाए, तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल आपको उस इक्वेशन को सिंपल करना है। एलसीएम लेकर के करें या कॉमन लेकर के करें, जैसे मर्जी। तो मैं यहाँ पर यूज करूंगा एलसीएम। आपको पता है नीचे के दोनों टर्म क्या है, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं, दोनों ही प्राइम नंबर है, तो एलसीएम क्या आएगा? दोनों की मल्टीप्लाई करके ही आ जाएगा। 3 2 जा 6, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पर तो क्या आ जाएगा? 2s, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पर 3t, 2s 3t इक्वल टू 6। अब जो 6 आया इसकी मल्टीप्लाई भी यहाँ पर कर दीजिए, तो 2s प्लस 3t, 6 6 जा 36। ठीक है, आप इसे इक्वेशन थर्ड का नाम दे सकते हो। ठीक है, अब हम इस इक्वेशन को इसको यूज करेंगे। अब आप सब्स्टिट्यूट आप फर्स्ट सेकंड में किसी में भी कर सकते हैं। अब तक हम सब्स्टिट्यूट करते हैं कौन सी इक्वेशन में? फर्स्ट इक्वेशन में। अब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन नंबर सेकंड में। तो इक्वेशन नंबर, तो हम अब तक फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते आए हैं, तो हम किसमें करेंगे? सेकंड में। अब सेकंड से हमने थर्ड बनाई है, तो यानी कि हम सब्स्टिट्यूट क्या करेंगे? इक्वेशन नंबर थर्ड में। तो वैसे लिखना है फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। जैसे कि हम थर्ड में सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो आप सबसे पहले इक्वेशन थर्ड को नीचे ऐसे ही उतार लेंगे। 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 36। कंटिन्यू से चलना है। अब आप s को सब्स्टिट्यूट कीजिए या t को कीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, आप जिसे सब्स्टिट्यूट करेंगे उसकी वैल्यू बाद में निकलनी है, जिसको नहीं करेंगे उसकी पहले निकल जाएगी। सिर्फ इतना ही फर्क होना है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। तो अब आप हम यहाँ पर 2s को नहीं रखते हैं, 36 माइनस 3t उधर चला गया। मैंने आपको क्या कहा था कि इधर जो भी अलजेब्रिक टर्म बचेगी उसका साथ मल्टीप्लाई में डिवाइड में जो भी होगा उसे हम इक्वल से उधर लेके जाएंगे। यानी कि हमें यहाँ पर उस अलजेब्रिक टर्म को अकेले रखना है, उसके साथ मल्टीप्लाई डिवाइड में कुछ भी नहीं रहना चाहिए। तो s यहाँ ऐसे रहेगा, 36 माइनस 3t, ये 2 मल्टीप्लाई से यहाँ डिवाइड में आ जाएगा। तो इसको मैं नाम दे दूंगा फोर्थ। अब बात आती है कि वैल्यू पुट करने की। मैंने आपको क्या बताया था कि जहां से वैल्यू निकालते हैं वहां पुट नहीं करनी है, उससे अलग जो भी इक्वेशन बचती है उसको पुट करनी है। लेकिन हमारे पास इक्वेशन कोई होती है, एक ये है एक ये है, इससे मैंने ये बनाई है, तो यानी कि इसकी तो कोई कहानी नहीं है बीच वाली की, तो इसे तो चाहे हम इरेज भी कर दो। यानी कि हमें इसे यूज करना है, हम इसे यूज करना है, इससे मैंने निकाल लिया है तो वहां पुट कर दूंगा उसमें। तो अब मैं क्या लिखूंगा? फ्रॉम फर्स्ट एंड फोर्थ इक्वेशन। अब मैं किसे यूज करूंगा? फर्स्ट को और फोर्थ को।
फर्स्ट को लिखूंगा क्योंकि वैल्यू फर्स्ट में पुट करनी है, s माइनस टी इक्वल टू क्या है 3। s की वैल्यू कितनी है, ये रही, तो s के प्लेस पर इसे पुट कर देंगे। 36 माइनस 3t बाय 2 माइनस टी इक्वल 3। अब ये 2 है, एलसीएम ले लो, या आप इसे क्या करेंगे कि शॉर्ट टर्म के लिए इसकी मल्टीप्लाई एक बार यहाँ और एक बार उधर, या फिर आप एलसीएम को यूज कर लीजिए। यहाँ पर मान लीजिए बाई में 2 आ जाएगा, तो ये 36 माइनस 3t, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पर 2t इक्वल 3। अब इस 2 की मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे, 3t और 2t, 36 माइनस 5t, ठीक है, दोनों सेम साइन है तो ऐड हो जाएंगे, साइन से हो जाएगा, 2 3 जा 6। अब ये माइनस 5t यहाँ पर ऐसे ही रहेगा, 36 है इक्वल से वहां जाएगा उधर, तो प्लस का उधर जाएगा माइनस में, माइनस 36, तो माइनस 5t इक्वल कितना आ गया, माइनस का 30, माइनस से माइनस कैंसिल, t इज इक्वल टू 30/5, 5 6 जा 36, तो t की वैल्यू कितनी आ गई 6। अब बात आई t कितनी करनी है, अब s की निकालनी है। आपको जहां इजी लगे वहां पुट कर लीजिए। आपके पास 3 ऑप्शन है, फोर्थ टर्म, थर्ड और सेकंड, आपके पास 3 इक्वेशन है। यहाँ पुट करें थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, शायद इसमें आपको इजी रहेगा। तो अब हम कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे, आप यूज कर लेते हैं फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, s माइनस टी इक्वल 3। t की वैल्यू कितनी है 6, तो पुट कर दो s माइनस 6 इक्वल टू 3, तो s इज इक्वल टू 3 प्लस 6, s इज इक्वल टू 9, यानी कि आपको a की वैल्यू आ गई, a की आ गई, ठीक है। हमने फर्स्ट इक्वेशन से वैल्यू निकाल के भी निकाल लिया है, सेकंड से भी यूज करके निकाल लिया है, यानी कि आप किसी भी इक्वेशन से आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, कोई उससे कोई आपका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। आप चाहे फर्स्ट अलजेब्रिक को सब्स्टिट्यूट कीजिए, चाहे सेकंड को कीजिए, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी कि आप किसी भी इक्वेशन को, किसी का अलजेब्रिक टर्म को आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो हम कंटिन्यू चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, इसका थर्ड पार्ट, 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, 3x माइनस वाई इक्वल 3। नेक्स्ट है 9x माइनस 3y इक्वल 9। 3x माइनस वाई इक्वल 3, 9x माइनस 3y इक्वल 9। किसी भी क्वेश्चन को हम यूज कर सकते हैं, चाहे आप फर्स्ट यूज कीजिए चाहे आप सेकंड यूज कीजिए। तो लिखते हैं फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, कंटिन्यू चलते करते हुए, 3x माइनस वाई इक्वल 3, 3x इज इक्वल टू 3 प्लस वाई, x इज इक्वल टू 3 प्लस वाई बाई 3। तो ये आपकी इक्वेशन आ गई है, ये आपकी x की वैल्यू आ गई। अब इसे नाम दे देंगे थर्ड। कहां से निकाल लिया, फर्स्ट से, तो पुट करेंगे सेकंड में, फ्रॉम सेकंड इक्वेशन। निकाल लीजिए 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9, x की वैल्यू x के प्लेस पर पुट करेंगे, तो 9x की वैल्यू क्या है 3 प्लस y बाय 3 माइनस 3y इज इक्वल टू 9, 3 3 जा 9। आप इसे कैंसिल आउट कर सकते हैं। इस 3 की मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई 3 से, 3 3 जा 9 प्लस 3y माइनस 3y इज इक्वल टू 9। इसे कैंसिल आउट, 9 इज इक्वल टू 9। तो अब क्या लिखेंगे, मैनी इनफाइनाइट सॉल्यूशन, यानी कि आपने 3.2 आपको याद हो तो आप a1 पॉइंट 2 करके पुट कर सकते हैं।
अगर आप a1 अपॉन a2 पुट करते हैं तो आप ऐसे वाली वैल्यू आपको चेक कर सकते हैं। देखिए 3/9 a1 अपॉन a2 3/9 इक्वल -1/-3 आ रहा है ना। 3/9 3 3 जा 9 माइनस माइनस 3 3 जा 9 1/3 1/3 1/3 यानी कि तीनों इक्वल है। और आपको कुछ लगाना हो तो a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2 तो क्या होता है मैन इनफाइनाइट सॉल्यूशन। एक जब वैल्यू इक्वल आ जाए तो क्या होता है मैन इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक है, ये बात समझने से लिखो। अब चलते हम फोर्थ पार्ट की तरफ। हम फोर्थ पार्ट करेंगे। फोर्थ पार्ट में 3x/2 माइनस 5y/3 3x/2 माइनस 5y/3 इक्वल -2। नेक्स्ट है ये तो सिक्स्थ पार्ट है बच्चों में। फोर्थ पार्ट 0.2x प्लस 0.3y। तो पहले बच्चों ये फर्स्ट का फोर्थ पार्ट है। तो अब देखिए क्वेश्चन हमें दिया गया है और आप देखें इसमें पॉइंट की वैल्यूज है। तो सबसे पहले तो इसे हम इजी करने के लिए जो इसमें ये डेसिमल्स दिए गए हैं मेरे को सॉल्व आउट करेंगे। इसको हम फर्स्ट इक्वेशन का नाम दे देते हैं, इसको सेकंड का नाम दे देते हैं। तो देखिए फर्स्ट इक्वेशन में हम इसे इजी सॉल्व करने का बहुत ही इजी तरीका है। आप क्या कीजिए डेसिमल के बाद एक वर्ड है तो इसे कैसे लिख सकते हैं आप, जैसे कि आप पहले जानते भी हो 2x/10 पॉइंट के बाद एक वर्ड तो नीचे 10 तो 100 आ जाता प्लस 3y/10 इक्वल 13/10। यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम क्या 10 ही आएगा। 10 एलसीएम आ जाएगा तो 2x प्लस 3y इक्वल 13/10। इस 10 से 10 कैंसिल आउट तो हम क्या लिखेंगे 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। आप इसे नाम लिख सकते हो थर्ड इक्वेशन का। अब सेम प्रोसेस आप यहाँ यूज करेंगे। 0.4 है तो 4x/10 प्लस 5y/10 इक्वल 23/10। सेम यहीं पर रहेगी प्रोसेस। ये आप 10 आपका एलसीएम आ जाएगा 4x प्लस 5y इक्वल टू 23/10। इस 10 से 10 कैंसिल 4x प्लस 5y इक्वल 23। इसे आप दे सकते हैं फोर्थ इक्वेशन का नाम। तो आपके पास क्वेश्चन को सोल्व आउट करने के लिए आपके पास दो इक्वेशन है, थर्ड इक्वेशन फोर्थ इक्वेशन। मींस पूरी इक्वेशन का कोई काम नहीं है, आपको ये इक्वेशन यूज करनी है और ये यूज करनी है। अब आप थर्ड और फोर्थ में से किसी एक इक्वेशन को आप में से आप सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो हम यूज कर लेते हैं इक्वेशन थर्ड का। यहां पर लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। तो आप थर्ड से 2x प्लस 3y इक्वल 13 2x प्लस 3y इक्वल 13। तो 2x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y। आप y को सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y/2 मल्टीप्लाई से डिवाइड में आप इस इक्वेशन को नाम देंगे, यहाँ फोर्थ आ चुकी है तो यहाँ भी है इक्वेशन फिफ्थ। ठीक है, अब आपने ये थर्ड से निकाल लिया तो आप फोर्थ में पुट करेंगे। थर्ड से निकाल लिया ना तो फोर्थ में पुट करेंगे। पहले यहाँ पर अब लिखे फ्रॉम इक्वेशन फोर्थ एंड फिफ्थ। ठीक है, फोर्थ से और फिफ्थ से आप इसे सोल्व आउट करेंगे। तो
4x प्लस 5y, 4x प्लस 5y इक्वल टू 23। x की वैल्यू कितनी है 13 माइनस 3y बाय 2 प्लस 5y इक्वल 23। इस 2 की मल्टीप्लाई आप एलसीएम वाले प्रोसेस से यहां मल्टीप्लाई करेंगे, 2 की मल्टीप्लाई यहां भी और यहां भी दोनों तरफ। इस 4 की मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट के अंदर पहले इसकी मल्टीप्लाई करते हैं। 4 की मल्टीप्लाई 3 से, 13 से क्या जाएगा 52, 13 4 जा 52, 4 3 जा 12 माइनस 12y। 2 की मल्टीप्लाई y से कितना आ जाएगा 2 5 जा 10, 2 5 जा 10y, 23 2 जा 46। आप इस तरीके से भी आप सॉल्व आउट कर सकते हैं। एलसीएम लेकर भी कर सकते हैं, एलसीएम लेकर भी यही आएगा, वैसे भी यही आएगा। ठीक है, तो ये 12y है, ये 10y है, ये माइनस का है, ये प्लस का है। तो 12 में से 10 माइनस तो कितना है माइनस का 2y, 46। ये 52 उधर जाएगा, वहां जाएगा तो प्लस का है, उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का 52। तो माइनस 2y 6 माइनस का बचेगा, माइनस से माइनस कैंसिल, y इज इक्वल टू 6 बाय 2, 2 3 जा 6, y की वैल्यू कितनी आ गई 3। मैं वैल्यू निकालनी है इसकी x की, y की 3 आ गई है तो x की निकालनी है, तो आप x वैल्यू निकालते हैं, यहां कर लेते हैं इस तरफ, यहां पर लाइन लगा लेंगे। तो x वैल्यू कहां से निकालेंगे 5th से, सबसे इजी तरीका 5th से, फ्रॉम 5th इक्वेशन x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y बाय 2। तो x इज इक्वल टू 13 माइनस y की वैल्यू कितनी आई है 3, तो 3 मल्टीप्लाई 3 बाय 2। तो x इज इक्वल टू 13 माइनस 9 बाय 2, x इज इक्वल टू 4 बाय 2, 2 2 जा 4, x की वैल्यू आ गई है 2, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 3। तो आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। अब चलते हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत इजी है, मैं सीरियस कर देता हूं। क्वेश्चन नंबर 5 में करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 5 √2x प्लस √3y इक्वल टू 0, √3x माइनस √8y इक्वल टू 0। इसे आप फर्स्ट ले लीजिएगा, इसे सेकंड ले लीजिएगा, वही तरीका है। देखिए अब इसमें कांस्टेंट टर्म तो है नहीं, आपको सब्जेक्ट तो करना ही पड़ेगा, हो या ना हो। तो किसी को उठाना है इक्वेशन को, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन √2x प्लस √3y इक्वल टू 0, √2x इज इक्वल टू √3y, इधर आया तो माइनस का, x इज इक्वल टू √3/2y, ये x की वैल्यू आ गई, कंप्लीट का एक रूट बना हुआ। ठीक है, x की वैल्यू आ गई, इसका हम देता हूं थर्ड। कहां से निकाली है फर्स्ट से निकालिए ना, कहां पुट करेंगे सेकंड में, तो सेकंड में पुट करते हैं। तो यहां पे लिखो फ्रॉम सेकंड इक्वेशन, उसे उतार लो, √3x माइनस √8y इक्वल टू 0। x की वैल्यू x के प्लेस पर पुट करेंगे, तो √3 मल्टीप्लाई √3 बाय √2x, x की वैल्यू है x के प्लेस पर पुट कर दी, आगे वैल्यू ऐसे कैसे यहाँ पर, साथ में क्या है y माइनस √8y इक्वल टू 0। √3 की मल्टीप्लाई √3 से, तो क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, क्या लिखेंगे 3/2
√2 ऐसे लिखोगे, y माइनस √8y इक्वल टू 0, इसके मल्टीप्लाई यहाँ, ठीक है, इसके मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो क्या आएगा 3y √2 की मल्टीप्लाई इससे हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस √16y इक्वल टू क्या जाएगा 0। √2 मल्टीप्लाई वहाँ 0 से होगी तो वो खत्म हो जाएगा, ठीक है, ये माइनस है साथ में यहाँ पे ये रहा, ठीक है, तो इसका रूट हटाते हैं माइनस हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। √16 क्या आ जाएगा 3y माइनस 4y इक्वल टू 0। 3 में से 4 माइनस कितना बचेगा माइनस का, तो माइनस y इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू क्या आ गया 0 आ गया, ठीक है। अब y की वैल्यू कहाँ पुट करेंगे थर्ड इक्वेशन में, यहाँ पे लिखो फ्रॉम थर्ड इक्वेशन x इज इक्वल टू माइनस √3 बाई 2y, y की वैल्यू कितनी है -3/2 मल्टीप्लाई 0, तो x की वैल्यू भी क्या जाएगी 0। तो इस तरह से y की वैल्यू भी 0 और x की वैल्यू भी 0। अब इसका लास्ट पार्ट बचता है पार्ट 6, और वो करते हैं पार्ट 6 में सिक्स्थ पार्ट। अब सिक्स्थ पार्ट की तरफ चलते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन है हमारा 3x/2 माइनस 5y/3 माइनस 5y/3 इक्वल -2। सेकेंड इक्वेशन है x/3 प्लस y/2 इक्वल 13/6। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इन इक्वेशंस को हम सिंपल करेंगे। आप इसे एडिशन मेथड एडिशन का यूज करना है, जिसको हम पहले फर्स्ट को लेते हैं फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, सीधा इसमें ले लेते हैं 2 3 जा, दोनों प्राइम नंबर है तो सीधा इसमें क्या होगी मल्टीप्लाई जाएगी 6 आ जाएगा, 2 3 जा 6। अब प्राइम नंबर है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इसके मल्टीप्लाई इससे 3 3 जा 9x 2 5 जा 10 माइनस का 10y इक्वल -2। इस 6 की मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगी 6 2 जा 12। नेक्स्ट टाइम लिखते हैं 9x माइनस 10y इक्वल -12। इसको हम नाम देंगे थर्ड इक्वेशन। अब फ्रॉम सेकंड इक्वेशन, यहाँ पर भी y में प्राइम नंबर है, एलसीएम का 6 आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई इस 2 की मल्टीप्लाई x से 2x, 3 की मल्टीप्लाई y से प्लस 3y इक्वल 13/6। ओके, आप इस 6 की मल्टीप्लाई या आप इसे डायरेक्ट काट दीजिए, ठीक है। तो इक्वेशन हमारी क्या जाएगी 2x प्लस 3y इक्वल 13। इसे हम नाम देंगे फोर्थ इक्वेशन का। ये थर्ड इक्वेशन है, ये फोर्थ इक्वेशन आप किसी एक बार सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। अब हम थर्ड में करते हैं, ये इक्वेशन लेंगे थर्ड इक्वेशन, ये देखिए 9x माइनस 10y, 9x माइनस 10y इक्वल -12, ये ले लेंगे, ठीक है। अब ये 10 को उधर ले जाइए आप, तो 9x इज इक्वल टू 10y माइनस 12, ये प्लस कैसे पहले लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। x इज इक्वल टू 10y माइनस 12 बाई 9, ये मल्टीप्लाई से डिवाइड में, ये आपकी आ गया है फोर्थ के बाद फिफ्थ इक्वेशन, ठीक है। अभी फिफ्थ इक्वेशन आई है, आपने फोर्थ से वैल्यू किसने कर लिया थर्ड से, ठीक है, पुट कर करेंगे फोर्थ में, तो इसे वहां लिख लीजिए। अब फ्रॉम फोर्थ एंड फिफ्थ इक्वेशन 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13
x की वैल्यू ये रही, x के प्लेस पर ये 2 रहेगा बाहर, अंदर आ जाएगा tan y माइनस 12 बाई 9 प्लस 3y इज इक्वल टू 13। अब इस 9 की मल्टीप्लाई आप एक बार इसके साथ कर दीजिए, एक बार इसके साथ। 9 का काम खत्म, 2 की मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर 2 टाइम जा 20y माइनस 24 प्लस 9 3 जा 27 y 9 13 जा 117। ओके 20 27 47 y इक्वल 117 माइनस 24 प्लस हो जाएगा 24, तो 47y इज इक्वल टू 1 2 और 1 3 और 1 4 2 1 3 और 4, ठीक है। y इज इक्वल टू 141 बाई 47 3 टाइम y इज इक्वल टू 3, y की वैल्यू आ गई है। अब x वैल्यू निकालनी है, x वैल्यू के लिए आप इसी को यूज कर लीजिए, ठीक है। इसे ऊपर से यूज कर लेते हैं यहां से, तो x इज इक्वल टू tan y माइनस 12 बाई 9। x की वैल्यू निकालनी है, y की वैल्यू 3 ये नहीं, यहां से उठा लो, कौन सी परसेंटेज की है 5th, यहाँ पर लिख देना कि फ्रॉम फ्रॉम 5th इक्वेशन, ठीक है। एक्स tan y सॉरी y की वैल्यू 3, tan मल्टीप्लाई 3 माइनस 12 बाई 9, tan 3 से 20 सॉरी 30 माइनस 12 बाई 9 कितना 18 बाई 9 9 2 जा 18, x की वैल्यू क्या आ गई 2। तो इस तरह से x की वैल्यू ये आ गई, y की वैल्यू ये आ गई। तो आपकी 3.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप यहाँ पर कंप्लीट होता है। इस तरह से ये क्वेश्चन जो हमने सब मेथड से फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट किया। अब इसके सेकंड और थर्ड, सेकंड क्वेश्चन का एक ही पार्ट है, थर्ड के आगे 5 पार्ट और है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसे कंप्लीट करेंगे। ये एक्सरसाइज आपकी एग्जामिनेशन व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से इसे कीजिए। थैंक यू वेरी मच।